अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सीम एकेडमी सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलसिले में एनालिटिकल रीजनिंग का आज 5th लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, उसमें हम डाटा को सीक्वेंस की फॉर्म में, लेस देन ग्रेटर देन की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और डाटा को देखते हैं कि किस तरह से हम लेस देन ग्रेटर देन की फॉर्म में उसको डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, A spice farmer must harvest exactly 5 spices grown on her farm. The spices must be harvested consecutively, the harvest of one being completed before the harvest of the next begins. यहाँ पे 5 spices जो हैं वो उनको हार्वेस्ट किया जाएगा और एक स्पाइस जब उसका हार्वेस्टिंग सीजन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट जो है स्पाइस उसको हार्वेस्ट करेंगे। साइमल्टेनियसली या पैरेलल कोई भी दो वो जो है स्पाइसेस वो हार्वेस्ट नहीं की जा सकती। मतलब ये नहीं है कि एक स्पाइसिंग उसका जो हार्वेस्टिंग सीजन है उसको ख़त्म हुए बगैर हम दूसरी स्पाइस को हार्वेस्ट कर लें। तो हमारे पास जो स्पाइसेस हैं, दीज 5 स्पाइसेस आर A, C, N, S एंड T। और हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो है N मस्ट बी हार्वेस्टेड बिफोर T। तो इसको हम यूँ इस तरह से लिख लेंगे, N हमारे पास है जी, N तो N लिख लेंगे। और उसके बाद बिफोर की बात है तो बिफोर को हम लेस देन से डिनोट करेंगे। N मस्ट बी हार्वेस्टेड बिफोर T, तो हम यहाँ पे इसके T की बात करेंगे। तो N जो है वो उसको T से पहले हार्वेस्ट करना है, यानी कि N जब खत्म होगी उसके हार्वेस्टिंग सीजन तो उसके बाद हम T को हार्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है C मस्ट बी हार्वेस्टेड इमीडिएटली आफ्टर A। C के फौरन बाद, C को जो है वो A के फौरन बाद जो हार्वेस्ट किया जाएगा, इनके दरमियान में और कोई स्पाइस नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, C मस्ट बी हार्वेस्टेड इमीडिएटली आफ्टर A, यानी कि पहले A को हार्वेस्ट करना और उसके बाद C को हार्वेस्ट करना है इमीडिएटली आफ्टर। चूंकि इमीडिएटली या दरमियान में और कोई स्पाइस नहीं आ सकती, सो इनको हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं, दे मस्ट बी टुगेदर इन द सेम सीक्वेंस। तो अब हम नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है, S मस्ट नॉट बी हार्वेस्टेड फर्स्ट। नंबर 1 पे S को हार्वेस्ट नहीं किया जाना, इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, हमारे पास नंबर 1 पे S को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको S को हम यहाँ पे टाइप करते हैं, ये नंबर 1 हमारे स्पाइस है, नंबर 2, 3, 4 एंड 5, दीज आर 5 स्पाइसेस। और नंबर 1 पे S नहीं होनी चाहिए तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, S शुड नॉट बी एट नंबर 1। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, इनके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल ऑर्डर फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ फर्स्ट स्पाइस। तो अब हम सबसे पहले ये कंडीशंस देखेंगे। कंडीशंस में हमने देखना है कि किस में S नंबर 1 पे आ रहा है, उसको क्रॉस कर देंगे। जैसे बी ऑप्शन में S नंबर 1 पे से क्रॉस कर देंगे। N का जो है वो T से पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे N पहले नंबर पहले या T बाद में आता है। इसमें भी N और T ठीक है सीक्वेंस, लेकिन यहाँ पे T पहले और N बाद में आता है। तो N को T से पहले आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड पे आना चाहिए N को T के, और T राइट साइड पे आना चाहिए, लिहाजा ये क्रॉस हो जाएगा। डी ऑप्शन में N और T ठीक है, और इसके बाद E ऑप्शन में भी T के बाद N आता है, लिहाजा ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब हम देखते हैं A और C दोनों कंसेक्टिव होने चाहिए। A और C कंसेक्टिव यहाँ पे ठीक है, उसके बाद यहाँ पे A और C कंसेक्टिव नहीं है, इसको क्रॉस कर देंगे। सो दिस वे वी आर एबल टू फाइंड आवर आंसर, A ऑप्शन जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा एक्सेप्टेबल ऑर्डर होगा जिसमें S फर्स्ट नंबर पे नहीं है, N बिफोर T है और A एंड C आर कंसेक्टिव। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास इफ N इज द 4th स्पाइस हार्वेस्टेड, N को नंबर 4 पे रख लेते हैं जी। यहाँ पे हम इसका ऑर्डर बना लेते हैं। इनके लिए हमारे पास ये कंडीशन हमें दी हुई है, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमें ये उसने बता दिया है कि N इज नंबर 4th, तो 4 पे हम यहाँ पे N को लगाएंगे और N के बाद T आना चाहिए, इसका मतलब नंबर 5 पे T आ जाएगा। अब A S को फर्स्ट पे नहीं आना है, इसका मतलब S जो हमारे पास वो A फर्स्ट पे आ जाएगा, C सेकंड पे आ जाएगा और S थर्ड पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सीक्वेंस आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा जिसमें ये स्पाइसेस जो हैं वो हार्वेस्ट की जाएंगी। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। A इज द फर्स्ट स्पाइस टू बी हार्वेस्टेड, ये उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, तो ये फॉल्स नहीं है, ये यहाँ पे A जो है वो नंबर 1 पे है, लिहाजा ये हमारा आंसर नहीं होगा। सिमिलरली उसने कहा बी ऑप्शन में S हार्वेस्टेड इमीडिएटली आफ्टर C, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं S जो C के इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट की गई है, लिहाजा ये भी मस्ट फॉल्स नहीं है। देन हम देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली 1 स्पाइस इज हार्वेस्टेड बिटवीन S एंड T,
एस और टी के दरमियान में ये हमारे पास एस और ये टी इनके दरमियान में एक स्पाइस है, लिहाजा ये भी मस्ट फॉल्स नहीं है। एन इज हार्वेस्टेड इमीडिएटली आफ्टर सी, एन जो है वो सी के इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट नहीं किया गया। एन और सी के दरमियान एक स्पाइस एस है, सो ये फॉल्स ऑप्शन है। तो हमें इसी की तलाश थी, तो हमारा आंसर आ गया जी डी ऑप्शन, एन इज हार्वेस्टेड इमीडिएटली आफ्टर सी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इन दिस क्वेश्चन इफ एस इज सेकंड स्पाइस हार्वेस्टेड, तो हम एस को नंबर 2 पे रख लेते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे उसी तरह से 1 2, यहाँ पे एस जो है सेकंड नंबर पे हार्वेस्ट की गई है, नंबर 3 4 एंड 5। ए मस्ट बी विच ऑफ द फॉलोइंग, ए को किस जगह पे हार्वेस्ट किया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ए को 1 पे नहीं किया जा सकता, ए को या तो 3 पे किया जा सकता है और उसके बाद सी में इमीडिएटली आफ्टर आनी, तो नंबर 4 पे सी आ जाएगा। एन को टी से पहले आना चाहिए, लिहाजा एन जो है नंबर 5 पे नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद टी ने आना है। इसी तरह टी नंबर 1 पे नहीं आ सकता कि बिकॉज उससे पहले एन को हार्वेस्ट किया जाना है। इट मींस एन मस्ट बी हार्वेस्टेड एट नंबर 1 एंड टी मस्ट बी हार्वेस्टेड एट नंबर 5। तो एन टी से पहले वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ए और सी जो कंसेक्टिव ये भी सेटिस्फाई होगी, और एस नंबर 1 पे नहीं है ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, ए मस्ट बी एट द फॉलोइंग, ए किस पोजीशन पे। एक तो ये हमारे पास ऑप्शन बनती है, एक इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन बनती है कि अगर हमारे पास जो एस नंबर 2 पे हो तो हम यहाँ पे ए और सी यहाँ पे इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं नंबर 4 एंड 5 पे, और टी हमारे पास इन दैट केस हमारे पास नंबर 3 पे आ रहेगा, और एन जो है वो इसी तरह से बदस्तूर नंबर 1 पे ही रहेगा। हमें बताना है कि ए कहाँ पे हार्वेस्ट हो सकता है। तो एक ऑप्शन है जिसमें ए जो है वो हार्वेस्ट होगा नंबर 3 के ऊपर, और दूसरी ऑप्शन है जिसमें ए हार्वेस्ट होगा एट नंबर 4 पोजीशन। सो 3 और 4 हमारे पास इसका आंसर बनता है। थर्ड और फोर्थ स्पाइस मस्ट बी हार्वेस्टेड, तो ए जो है वो थर्ड या फोर्थ पे होना चाहिए, सो सी इज द आंसर। ये हमारा इसका आंसर मिल गया। सी को या तो आप थर्ड पे हार्वेस्ट कर सकते हैं, तब हमारा ये तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, या हम यहाँ पे इसको जो नंबर 4 पे हार्वेस्ट कर सकते हैं, तब ये तमाम कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि एन बिफोर टी है, एस नंबर 2 पे है, ए एंड सी कंसेक्टिव हैं दोनों। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। सो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन, 6 चिल्ड्रन है हमारे पास DEF-LMS हु टुक ए सीरीज ऑफ टेस्ट, जो कि वो टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे भी इसको भी हम यहाँ पे सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। 6 स्टूडेंट्स हैं DEF-LMS और वो कुछ टेस्ट में अपीयर होते हैं, और किसी भी टेस्ट में 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम नहीं है। ये सिचुएशन है हमारे पास। अब इस पे हमारी फर्स्ट कंडीशन है S स्कोर्ड हाईएस्ट ऑन एवरी टेस्ट। हर टेस्ट के अंदर S का स्कोर जो सबसे ज़्यादा होता है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं S का स्कोर जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे स्कोर ऑफ S इज ग्रेटर देन ऑल। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन है M स्कोर्ड हायर देन F ऑन एवरी टेस्ट। हर टेस्ट के अंदर M का स्कोर जो है वो F से हायर है, लिहाजा हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे M इज ग्रेटर देन F, M का स्कोर F से हायर। थर्ड कंडीशन है हमारे पास E स्कोर्ड हायर देन D ऑन एवरी टेस्ट। इसी तरह से हर टेस्ट के अंदर E का स्कोर D से ज़्यादा है, सो हम लिखेंगे E इज ग्रेटर देन D, E का स्कोर D से हायर ऑन एवरी टेस्ट। और लास्ट कंडीशन है हमारे पास L स्कोर ऑन एवरी टेस्ट वाज समवेयर बिटवीन D एंड F। L का स्कोर D और F के दरमियान में है। अब यहाँ पे हमें अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन कि जिसमें ये बताया गया हो कि D का स्कोर F से ज़्यादा है या F का स्कोर D से ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। वन है इसके जब D का स्कोर F से ज़्यादा हो तो उस सूरत में L का स्कोर बिटवीन D एंड F होगा, तो वो किस तरह से लिखेंगे उसे हम यहाँ पे लिखेंगे D उसका स्कोर ग्रेटर है L से और L का स्कोर ग्रेटर है F से। या फिर हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो D का स्कोर F से हायर होने के बजाय हमारे पास F का स्कोर हायर हो D से, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे F इज ग्रेटर देन L एंड L इज ग्रेटर देन D। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें L का स्कोर D और F के दरमियान में आएगा, इन बिटवीन आएगा। तो अब हम चलते हैं इन कंडीशंस के साथ क्वेश्चन 1 की तरफ। इन दिस क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट द स्टूडेंट स्कोर ऑन द टेस्ट। स्टूडेंट के स्कोर्स को हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट में।
तो कौन सा ऑर्डर जो है वो सेटिस्फाई करता है तमाम कंडीशंस को। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एस का स्कोर सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि नंबर 1 पे आना चाहिए। तमाम ऑप्शंस के अंदर एस जो है वो नंबर 1 पे है, तो ये फर्स्ट कंडीशन सब में सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन हमारे पास एम इज ग्रेटर देन एफ, इसका मतलब एम को एफ से पहले आना चाहिए। बट कंडीशन ए में, ऑप्शन ए के अंदर एफ का स्कोर एम से ग्रेटर है, ना कि एम का स्कोर, तो ये इसको कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता कि एम इज ग्रेटर देन एफ, लिहाजा ऑप्शन ए जो है वो क्रॉस हो जाएगी। बी के अंदर एम जो एफ से पहले है, सी के अंदर भी एम बिफोर एफ आता है, डी के ऑप्शन के अंदर भी, ई ऑप्शन के अंदर, बाकी में सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह से ई इज हायर ऑन स्कोर देन डी, ई को डी से पहले आना चाहिए, हायर रैंक पे होगा ई डी से। तो यहाँ पे हमारे पास ये बी ऑप्शन में ई डी से हायर रैंक पे नहीं है बल्कि लोअर रैंक पे, लिहाजा इसे क्रॉस कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन में भी ई जो है वो हायर रैंक पे नहीं है, हायर पोजीशन पे नहीं है डी से, इसको भी क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारे पास अब सी और ई दो ऑप्शन बच गई हैं। अब इनके लिए हम देखते हैं कि एल शुड बी बिटवीन एफ एंड डी। अब एल को एफ और डी के दरमियान में होना चाहिए, इस तरह से या इस तरह से, किसी भी सूरत में। तो अब सी ऑप्शन में देखते हैं, सी ऑप्शन में एल जो है वो एफ और डी के दरमियान में नहीं है, लिहाजा यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ये भी क्रॉस हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन बची है एक कि यहाँ पे एल जो है वो डी और एफ के दरमियान में है, इसका मतलब इसका आंसर ई ऑप्शन होगा। तो ये आंसर है इसका, जो कि तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है स्टूडेंट स्कोर का फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ऑर्डर ऑफ द स्टूडेंट स्कोर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब इस पिछले क्वेश्चन के उसमें हमें फाइंड करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल ऑर्डर। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ स्कोर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो कौन सा जो है ऑप्शन इनमें से ए बी सी डी ई में से जो स्टूडेंट्स के स्कोर्स को अरेंज नहीं करता, ऑर्डर में नहीं करता है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, वो हमने तलाश करना है। किसके अंदर वायलेशन होती है कंडीशंस की, वो फाइंड करना है हमने। तो अब हम देखते हैं नंबर एस हमारे पास जो है वो टॉप पे होना चाहिए क्योंकि उसका स्कोर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन सब के अंदर सेटिस्फाई होती है, एस इज ऑन द टॉप। सेकंड कंडीशन हमारे पास है एम शुड बी ऑन हायर लेवल, हायर पोजीशन, हायर रैंक, एम को एफ से पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे एम एफ से पहले है, ओके, यहाँ पर भी एम एफ से पहले है, यहाँ पर भी एम एफ से हायर लेवल पे है, और यहाँ पे भी एम एफ से हायर लेवल पे, और यहाँ पर भी ये कंडीशन भी तमाम के अंदर सेटिस्फाई होती है। अब डी शुड बी ग्रेटर देन, ई शुड बी ग्रेटर देन डी, ई को डी से पहले आना चाहिए, ई का स्कोर डी से ज्यादा होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ये सेटिस्फाई होता है, ई इज ग्रेटर देन डी। बी ऑप्शन में भी ई जो है वो डी से ग्रेटर है, सी ऑप्शन में भी सेटिस्फाई होता है, डी ऑप्शन में भी, और इसके बाद ई ऑप्शन में भी ई जो है वो हायर लेवल पे है, लिहाजा ये कंडीशन भी तमाम ऑप्शन सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब ये लास्ट कंडीशन डिसाइड करेगी कि विच वन इज द आंसर, और या कौन सी ऑप्शन जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम देखते हैं एल को एफ और डी के दरमियान में होना चाहिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में एल जो है वो एफ और डी के दरमियान में है, ओके। बी ऑप्शन में एल अगेन एफ और डी के दरमियान में है, ये भी सेटिस्फाई करती है। सी ऑप्शन में एल जो है वो एफ और डी के दरमियान में नहीं है, यहाँ पे एफ और डी दोनों साथ साथ है, जबकि एल जो है वो एफ से हायर लेवल पे है, इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, ये पॉसिबल ऑर्डर नहीं है, लिहाजा वही हमें तलाश करना था जो पॉसिबल ऑर्डर नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी ऑप्शन, which cannot be the order of the score from highest to lowest। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If M received the third highest score on the test, तो यहाँ पे हम इनको अरेंज कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे M का स्कोर है 1 2 3 4 5 6, M का स्कोर थर्ड हाईएस्ट लेवल पे है, M यहाँ पे आ जाएगा, और S हमें मालूम है कि हाईएस्ट लेवल पे होता है ऑन एवरी टेस्ट, तो S नंबर 1 पे होगा। अब हमारे पास F जो है वो M से स्मॉलर है, इसका मतलब F जो है वो 5 6 पे आ सकता है। E जो है वो D से ग्रेटर है। अब D हमारे पास यहाँ पे नंबर 2 पे D नहीं आ सकता क्योंकि उससे पहले E को आना है, लिहाजा यहाँ पे नंबर 2 पे D नहीं हो सकता। इसी तरह से नंबर 2 पे F भी नहीं आ सकता क्योंकि F जो है वो M से स्मॉलर स्कोर है, लिहाजा यहाँ पे हायर लेवल पे F नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे स्कोर L का स्कोर भी नहीं आ सकता क्योंकि L का स्कोर जो है वो F और D के दरमियान में है, तो यहाँ पे F और D का ये दरमियान नहीं बनता है। F जो हायर लेवल पे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि नंबर 2 जो है हाईएस्ट लेवल है, 1 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो लिहाजा यहाँ पे ये तीनों नहीं आ सकते हैं। सो
यहाँ पे हमारे पास मस्ट ऑप्शन है कि ई मस्ट बी एट नंबर 2, ई को नंबर 2 पे आना है। अब हमारे पास बच गया डी, एफ और एल। डी और एफ, एल इन दोनों का रिलेशन हमें यहाँ पे गिवन है कि ये तीनों हमारे पास या तो ये ऑप्शन हो सकती है कि एफ हायर लेवल पे हो नंबर 4 पे, उसके बाद एल की बारी हो और लास्ट पे नंबर 6 पे डी हो। दूसरा इसका रैंक हमारे पास ऑर्डर सीक्वेंस ये हो सकता है डी, एल एंड एफ, यानी कि डी जो है वो हायर लेवल पे हो नंबर 4 पे हो, एल उसके बाद और उसके बाद एफ की बारी आए। तो ये दो पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास हो सकते हैं डी, एल और एफ के लिए। तो ये हमने इसको अरेंज कर दिया। क्वेश्चन है अब हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू ऑफ द टेस्ट। मस्ट बी ट्रू मतलब ये एमबीटी कंडीशन है हमारे पास, कौन सी ऑप्शन जो मस्ट होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डी और एफ के दरमियान चॉइस है कि इनमें से कोई भी एक नंबर 4 पे आ सकता है। इसी तरह से ये चॉइस है डी और एफ के दरमियान में कि इन दोनों में से कोई एक 6 पे आ सकता है। मस्ट बी कंडीशन है, वहां पे डी और एफ जो है मस्ट बी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ये मस्ट डी रिसीव सेकंड हाईएस्ट, लिहाजा ये आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में भी एफ है, लिहाजा ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी मस्ट बी को सेटिस्फाई नहीं करता। ई ऑप्शन में एफ की बात हो रही है, लिहाजा ये भी मस्ट बी की ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करता। सी ऑप्शन में डी रिसीव 4th पोजीशन, ये भी हमारे पास डी भी मस्ट बी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, लिहाजा आंसर हमारा आ गया इसमें डी ऑप्शन। एल रिसीव 5th हाईएस्ट स्कोर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एल जो है ये चेंज नहीं होता, दोनों सूरतों में नंबर 5 पे ही आता है। तो ये मस्ट बी ट्रू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, या यहाँ पे ये हो सकता है ई एट नंबर 2 ये मस्ट बी कंडीशन सेटिस्फाई करता था, लेकिन ई का कोई भी यहाँ पे आंसर्स में जिक्र नहीं है। सो हमारे पास आंसर आ गया डी ऑप्शन, L received 5th highest score. In next question, if E received 4th highest score on a test, then all of the following must be true except. तो यहाँ पे must be true, ये MBT condition must be true, लेकिन साथ में उसकी exception है यानी कि negation की बात आ रही है। It means हमने तलाश करना है यहाँ पे must be false, must be true except का मतलब होगा must be false। ये हमने तलाश करना है। यहाँ पे हम ऑर्डर कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं इसको, क्योंकि E का स्कोर जो है वो 4th पोजीशन है E की। हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पोजीशन, और ई नंबर 4th पे है तो यहाँ पे ई की ऑप्शन आ जाएगी। एस हमेशा नंबर 1 पे आना है, तो इस टॉप पोजीशन पे होता है तो एस नंबर 1 पे आ जाएगा। एंड देन हमारे पास ई एंड डी का कंपैरिजन है, इसका मतलब डी जो है वो नंबर 2 या 3 पे, यहाँ पे इनमें से किसी पोजीशन पे 2 और 3 में से यहाँ पे ये नहीं आ सकता है, तो ये मस्ट है कि 5 और 6 पे आएगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एम और एफ की बात है, एम हमारे पास हायर लेवल पे आएगा तो इसको हम यहाँ पे इस जगह पे रख सकते हैं, और डी को हम यहाँ पे रख सकते हैं। इनके दरमियान में एल इधर आ जाएगा और यहाँ पे एफ। जिस तरह से डी जो है वो नंबर 2 या 3 पे नहीं आ सकता, इसी तरह से एल जो है ये भी नंबर 2 और 3 पे नहीं आ सकता, इसको भी 5 या 6 पे आएगा। तो एल मिडल में तभी बन सकता है एफ और डी का जब डी जो है वो नंबर 6 पे आए, तो जब डी नंबर 6 पे आएगा तो एल मस्ट नंबर 5 पे आएगा। अब एफ जो है वो 5 और 6 ऑक्यूपाइड हो जाएगी, एफ नंबर 5 पे नहीं आ सकता है। इट मींस एफ जो है आपके पास वो 2 या 3 पे आ सकता है, चूंकि एम का स्कोर एफ से ज्यादा है। इट मींस एम जो है नंबर 2 पे आएगा और एफ मस्ट जो है वो नंबर 3 पे आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन बनती हैं जो कि मस्ट भी ट्रू है। एस मस्ट 1 पे होना चाहिए, एम को मिलेगा सेकंड पोजीशन जो है, थर्ड पोजीशन पे मस्ट एफ होना चाहिए, फोर्थ पे ई गिवन है, नंबर 5th पे एल को और नंबर 6th पे डी को आना चाहिए। ये सारी मस्ट भी ट्रू है क्योंकि किसी में भी कोई ऑप्शन या चॉइस नहीं है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में थी। अब उसने ये कहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो यहाँ पे भी शो हो रहा है कि ये मस्ट बी ट्रू है, लेकिन साथ में एक्सेप्शन है, का मतलब हमने यहाँ पे फॉल्स कंडीशन तलाश करनी है। ऑप्शन ए देखते हैं हमारे पास, एम रिसीव द सेकंड हाईएस्ट स्कोर, एम का सेकंड स्कोर है, लिहाजा यहाँ पे ये फॉल्स नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जी एफ रिसीव थर्ड हाईएस्ट, तो एफ यहाँ पे नंबर 3 पे है, ये भी मस्ट बी ट्रू है, इसका मतलब ये भी फॉल्स ऑप्शन में नहीं आती। देन है जी डी रिसीव द 5th हाईएस्ट, तो डी यहाँ पे हमारे पास जो 5th हाईएस्ट नहीं बल्कि 6th हाईएस्ट पे है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो ये फॉल्स है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये मस्ट बी ट्रू नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन, डी रिसीव द 5th हाईएस्ट स्कोर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं वो सेटिस्फाई करता है, ट्रू है। ई रिसीव्ड हायर देन डी, ई का स्कोर डी से हायर, ये वैसे ही गिवन कंडीशन है, लिहाजा यहाँ पे ये सेटिस्फाई करती है। एल रिसीव लोअर स्कोर देन एफ, एल का स्कोर एफ से लोअर है, एफ हायर पोजीशन पे नंबर 3 पे आता है, एल जो लोअर पोजीशन नंबर 5 पे आता है, तो ये भी सेटिस्फाई करता है, ये भी
फॉल्स कंडीशन नहीं है, ये भी फॉल्स नहीं है। तो ये वाली कंडीशन जो ये फॉल्स है, लिहाजा यही हमें आंसर था, इसकी तलाश थी। तो सी ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नए लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।